नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। खबरों के सिलसिले में सबसे पहले मैं बता दूं कि भाजपा के मंत्री उपेंद्र तिवारी जी ने कहा कि देश में 95% लोगों को पेट्रोल की जरूरत नहीं। और जवाबी कार्रवाई में अखिलेश यादव जी ने कहा कि पूरे देश में 95% लोगों को अब भाजपा की जरूरत नहीं है और थार में तो डीजल भरी जाती है। कुल मिलाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जश्न मना रहे हैं। और तो और क्या पता किस वक्त किसका नंबर आ जाए। एक 100 करोड़वां व्यक्ति जो इसने वैक्सीन लगाया उसको सम्मानित किया जा रहा है ना हास्यास्पद। आप अगर वैक्सीन लगवाने जाते, क्या पता आप 100 करोड़वां हो जाते और आप भी सम्मानित हो जाते, अथवा भाजपा के ही कोई बहुत बड़े चम्मच डब्बू होंगे जिनको 100 करोड़वां बनाकर सम्मानित किया गया है। कहने का तात्पर्य है हर चीज निजीकरण हो रहा है। और तो और राम मंदिर ट्रस्ट जो अयोध्या का है तो टाटा कंसल्टेंसी को दे दिया गया। कहने का मतलब अब भगवान भी निजीकरण हो गए। और इस देश में एक और चीज बहुत ज्यादा पनप रही है और वह है नफरत। नफरत केवल भाजपा के पास ही नहीं है, बहुत सारे नफरत अब विपक्ष में भी आ गया है। मैं आपको बता देता हूं ताजा खबर। बिहारी सुल्तान चैनल को मजबूत करने के लिए आप लोगों से आर्थिक सहयोग की जरूरत है। आप लोग अपने समाज की आवाज के लिए बिहारी सुल्तान चैनल को जरूर आर्थिक सहयोग दें, यह आपकी आवाज को बुलंद करती है। योगेंद्र यादव को संयुक्त किसान मोर्चा ने निलंबित कर दिया, 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। और उनका कसूर यह था कि लखीमपुर खीरी में जो मृतक शुभम मिश्रा से वो मिलने चले गए। संयुक्त किसान मोर्चा जो है अपने किसान जो उनके संगठन में जो जमींदार लोग हैं केवल उसके ऊपर अफसोस करना चाहते हैं, ना वो भाजपा के मृतकों का और ना ही सिंघू बॉर्डर पे जो मृतक थे उनका भी। वो उन्होंने कुछ नहीं कहा, 2 शब्द बोला भी नहीं। जबकि देश की संस्कृति यह है शादी में, बर्थडे में, खुशी में आप भले ही शामिल ना हो लेकिन मौत पर तो दुश्मनों में भी शामिल होते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति रही है। ये नफरत की जो भावना है ये दोनों तरफ है। और रही बात ये उत्तर प्रदेश के 2022 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, भाजपा ने कमर कस ली है और 50% ओबीसी का ही उसे वोट चाहिए और किसी का नहीं चाहिए। ओबीसी समाज में जाकर सबको सम्मानित करेगी, सबको काटेगी और इसलिए बार बार वो समाजवादी पार्टी पर हमलावर होती है, क्योंकि भाजपा को यह लगता है कि ओबीसी का बहुत बड़ा जनाधार सपा के पास है। बसपा के मामले में वो ये समझती है कि दलित वोट बैंक होगा, ब्राह्मण वोट बैंक होगा, मुस्लिम वोट बैंक होगा, इसलिए बसपा पर ज्यादा हमलावर नहीं है। परंतु सपा पे हमलावर इसलिए है क्योंकि ओबीसी को हर तरह से सम्मानित करके अपने पाले में डाल लेना चाहती है। प्रश्न यह है कि उपेंद्र तिवारी केवल ये नहीं बताए कि 95% लोगों को पेट्रोल की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि आम जनता की जो आय है वो दोगुनी हो चुकी है। पहले जो ये कमाते थे वह अब ज्यादा कमा रहे हैं। भाजपा के मंत्री के जो बिगड़े बोल हैं, जो आम जनता के लिए बोल रहे हैं कि आपकी आय दोगुनी हो चुकी है, तो आपके सामने तो ये पेट्रोल की कीमत कुछ भी नहीं है और ज्यादा होना चाहिए। आपको हजम हो रही है क्या? देश में महंगाई चरम पर नहीं है क्या? 95% लोगों को अब पेट्रोल की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं मुट्ठी भर कार वाले हैं, तो बाकी जो गाड़ियां हैं जिसमें कॉमन पब्लिक जिसको कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वह भी तो डीजल पेट्रोल से ही चलती है और दोनों की कीमत बढ़ रही है। भाजपा के मंत्री क्या कह रहे हैं? क्या आपकी आय दोगुनी हुई है? क्या बेरोजगार नवयुवक के रोजगार लग गए? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जश्न मना रहे हैं। एयरपोर्ट जो है उसका उद्घाटन करते हैं और बाद में खबर आ जाती है कि यह भी निजी हाथों में जाने वाला है।
आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम पल पल की खबर लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।